राधे राधे फ्रेंड्स, मैं हूँ देवी राधांश और आप देख रहे हैं मेरा आध्यात्मिक चैनल। जैसे नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं तो शुरुआत में हमें घट स्थापना करनी है। घट स्थापना का जो समय है वो 6:15 बजे से लेके आप सुबह 7:30 बजे कर सकते हैं, या तो फिर दोपहर में 11:30 बजे से 12:30 के बीच में आप कर सकते हैं। घट स्थापना का महत्व बहुत होता है क्योंकि नवरात्रि जो है माँ देवी जो 9 दिन तक धरती पे विराजमान होती हैं, तो ये हमें सुख सौभाग्य और आरोग्यता प्रदान करती हैं। तो घट स्थापना का महत्व ये है कि जब तक हम घट स्थापित नहीं करते तब तक माता दुर्गा जो हैं वो विराजमान नहीं होती। घट स्थापना किए बिना हम माता दुर्गा का आवाहन नहीं कर सकते। जैसे हम घर में यदि कलश स्थापना कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, कलश को सजा लेना है। जैसे आप मिट्टी का कलश ले रहे हैं या आप किसी धातु का बना हुआ कलश ले रहे हैं तो उस पे आपको अष्टकमल बना लेना है। इसके उपरांत आप जल भरिए, उसमें 1 का सिक्का डाल दीजिए और इसके अलावा उसको फूल बेल पत्ती से सजा दीजिए, पूरे चारों तरफ से उसको सजाते हुए। उसके उपरांत आपको एक पाटे पे चावल का ढेर रखते हुए लाल वस्त्र पाटे पे बिछा लीजिए, उसके ऊपर चावल का एक ढेर कर दीजिए, मुट्ठी भर चावल डाल दीजिए और उसके बाद आपको घट को रखना है। और उसके उपरांत आपको एक नारियल उसके ऊपर रखते हुए कलश की स्थापना करनी है। जब हम इस विधि विधान से माता दुर्गा के लिए कलश स्थापित करते हैं और नवरात्रि में 9 दिन तक माता दुर्गा का आवाहन करते हैं अपने घर में, तो माता जो है वो 3 दिनों तक माता शक्ति की पूजा हम करते हैं। शक्ति के जो 9 स्वरूप हैं उनको हम 3-3 दिनों में विभाजित करते हैं। 9 दिन में से जो पहले 3 दिन होते हैं माता शक्ति यानी माता दुर्गा के सभी रूपों को हम दर्शन करते हुए 3 दिन तक सेवा अर्चना करते हैं। उसके उपरांत जो 3 दिन आते हैं, बीच के जो 3 दिन पड़ते हैं, उसमें हम माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। तो इसके लिए आपको कलश के आसपास जो 9 ग्रह देवता के होते हैं, चावल और मेवे, वो आपको रख देना है 9 ग्रह मानते हुए। तो 9 ग्रह की जो देवता हैं वो कलश के साथ स्थापित रहते हैं। जब 9 ग्रह देवता स्थापित रहते हैं तो देखिए आप 9 दिन तक माता दुर्गा की सेवा आराधना कर रहे हैं। पूजा पाठ करिए, सुख शांति वैभव देने के लिए प्रार्थना करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो हमें कैसा करना है, कलश स्थापित करने के उपरांत इनकी शाम से आप पूजा शुरू कर दीजिए। 9 ग्रह देवता जो हैं इनका आवाहन कर लीजिए। भगवान गणेश जो हैं सुपारी रख के, पान के ऊपर एक सुपारी रखते हुए भगवान गणेश की स्थापना कलश के सामने करिए, क्योंकि भगवान गणेश की आराधना के बिना कोई भी पूजा जो है वो सफल नहीं होती है। तो हमें कलश स्थापित करना है। इतना सब कुछ करने के उपरांत आपको दुर्गा चालीसा का पाठ हर रोज करना है, माता दुर्गा का आवाहन करते हुए 3 दिन तक माता दुर्गा के आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हुए आवाहन कीजिए। फिर चौथे दिन से आपको माता लक्ष्मी का आवाहन करना है। माता लक्ष्मी जो है वो आपके घर में सुख सौभाग्य समृद्धि को भर देती हैं। 3-3 दिन करके हम इनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार से 9 दिन तक, जैसे बाकी के जो 3 दिन बचते हैं उसमें हम माता सरस्वती की उपासना करते हैं, क्योंकि जो हमारा धरती पे जन्म हुआ है, मनुष्य जन्म जो है, इसमें हमें धन की आवश्यकता, बुद्धि की आवश्यकता और शक्ति की आवश्यकता, तीनों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम 3-3 दिन करते हुए इन माताओं का आवाहन करते हैं और इनसे सुख समृद्धि सौभाग्य मांगते हैं। जब बल बुद्धि विद्या आपके पास होगी, लक्ष्मी आपके पास होगी, तो आपका जीवन तो वैसे भी सफल हो जाएगा। इसलिए हम 3-3 दिन करके इनकी सेवा करते हैं। ऐसे 9 दिन तक आप माता दुर्गा के सभी स्वरूपों का जो दर्शन कर लेते हैं। तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, शाम को आरती पूजा उपासना करते हुए। यदि आपने घट स्थापित किया है तो दोनों टाइम आपको आरती करना है। माता दुर्गा चालीसा के लिए आप एक टाइम भी कर सकते हैं, दुर्गा जी का पाठ जो है वो एक टाइम भी कर सकते हैं। शाम के समय आप जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके उपरांत आप पूजा अर्चना करिए।
मांगिए, सुख सौभाग्य मांगिए, समृद्धि मांगिए। ये जो 9 दिन होते हैं माता दुर्गा के, माता शक्ति के धरती पे, तो ये सुख सौभाग्य से भरने के लिए ही आती हैं पृथ्वी को। जितने भी विकार होते हैं ये हर के ले जाती हैं। देखिए, जब आप नवरात्रा में घूमेंगे, बाहर का माहौल देखते हैं तो आपको एक अलग ही खुशनुमा माहौल लगता है, क्योंकि माता आदि शक्ति जो है वो धरती को शक्ति प्रदान करने के लिए ही 9 दिन तक धरती पे विराजमान होती हैं। तो 9 दिन तक आप इनसे शक्ति मांगिए, बुद्धि मांगिए, धन मांगिए, सब कुछ देती हैं। समृद्धि मांगिए, आपकी बीमारी परेशानियां हैं ये भी इन्हें दूर करती हैं। तो 9 दिन तक हम किस तरीके से पूजा अर्चना उपासना करें माता आदि शक्ति की, तो हमें दुर्गा चालीसा का पाठ करना है, माता आदि शक्ति की पूजा अर्चना, 108 नामों का जाप करना है। इसके अलावा आपको अपने घर में माता को भोग लगाना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को जब हम करते हैं तो देखिए ईश्वरीय शक्तियाँ जो हैं हमसे प्रसन्न होती है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया, आप सुबह उठ के स्नान करने के उपरांत जब आप ध्यान साधना करते हैं तो ये सभी देवी देवताओं को समर्पित हो जाता है। इसलिए ध्यान साधना अवश्य करिए। ध्यान साधना से आपके जितने भी ग्रह कलेश हैं वो शांत होने लगेंगे। यदि आपने धरती पे बैठ के ध्यान साधना में अपने ईश्वरों को जागृत कर लिया ना, तो आपके शरीर से सारे जो आपके दुख दर्द हैं वो तो हटेंगे ही, और आपकी जो परेशानियां हैं परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, ये सारी चीज़ें भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं सुलझने लगती हैं। और इन चीज़ों का फ़ायदा हमारा ध्यान साधना में ईश्वरीय शक्तियों को जागृत करने से होता है। तो नवरात्रि में भी आपको 9 दिन तक ध्यान साधना करना है। एक पहले दिन से लेके माता के 9वें दिन तक जितने स्वरूप हैं उन स्वरूपों का ध्यान करते हुए इनसे शक्ति मांगिए, बुद्धि मांगिए, बल मांगिए, धन मांगिए, ये सब कुछ देती हैं। तो हमें ध्यान साधना में माता आदि शक्ति को जागृत करना है। तो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हर दिन आपको ध्यान साधना करके माताओं को जागृत करना है और किस तरीके से आपको अपने शरीर में उनको स्थापित करते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए विनती करना है। तो ये था कलश स्थापना कैसे करें। ध्यान करिए, पूजा कलश स्थापना करते हुए आपको पूजा स्वच्छ साफ पवित्र मन से करना है। इसमें आपकी जो जितनी ज़्यादा पवित्रता होगी, आपका जितना ज़्यादा सहयोग होगा पूजा पाठ में आपके इष्ट देवों के लिए, तो ये आपको उतना सुख समृद्धि और सफलता प्रदान करते हैं। तो घट स्थापना करिए और माता आदि शक्ति को 9 दिन तक पूजिए। देखिए, आपके घर से कलेशों को दूर करते हुए सुख सौभाग्य को देते हुए जाएंगी। तो आज की स्पीच यही थी कि कैसे घट स्थापना करनी है। आप भी करिए, मैं भी करूँगी। और ध्यान साधना में मैं आपसे ये बताऊँगी कि किस तरीके से माता के 9 स्वरूपों को ध्यान में कौन से चक्र पे स्थापित करके अपने शरीर को स्वस्थ करना है। तो मेरे वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो मैं लाती रहती हूँ। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूँगी, तब तक के लिए राधे राधे।